हेलो एवरीवन, सो लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कैप जेमिनी के बारे में। वी विल टॉक अबाउट कैप जेमिनी हायरिंग प्रोसेस एज वेल एज वी विल टॉक अबाउट स्टेटस एंड क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद स्टेटस ऑन कैंपस। व्हाट इज स्टेटस ऑन कैंपस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी कैप जेमिनी के ऑन कैंपस में स्टेटस क्या चल रहा है। 2025 बैच के लिए अभी ऑन कैंपस में हायरिंग्स ऑन गोइंग चल रही हैं। ऑल्सो आई वॉन्ट टू कंफर्म वन थिंग, दिस इज फॉर मेल फीमेल, ओके, बोथ। ऑन कैंपस में हायरिंग्स चल रही हैं एंड फॉर मल्टीपल पोजीशंस चल रही हैं, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। उन तीनों ही पोजीशंस के लिए यहाँ पर हायरिंग चल रही है। फॉर 2024 बैच ऑन कैंपस हायरिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं एंड दीज हायरिंग वाज ओनली फॉर फीमेल्स मेजरली, ओके, केवल फीमेल्स के लिए थी। 23 बैच स्किप। स्किप में क्यों बोल रहा हूँ? 2023 बैच में थोड़ी बहुत हायरिंग्स हुई थी, बहुत कम हायरिंग्स हुई थी, दैट वाज ऑन कैंपस, ओके। नाउ आगे बढ़ते हुए हायरिंग स्टेटस ऑफ कैंपस के बारे में बात करते हैं। 2025 बैच नॉट अनाउंस्ड। अभी 2025 बैच के लिए यहाँ पर अनाउंस नहीं हुई है हायरिंग्स, ओके। देन आते 2024 बैच, ठीक है, ऑफ कैंपस अनाउंस्ड एंड दिस वाज ओनली फॉर फीमेल, ओके, ओनली फॉर फीमेल। देन बात करें 2023 बैच स्किप। ऑफ कैंपस की हायरिंग्स हमें देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। अभी ये स्टेटस चल रहा है, बट अभी जो 2025 बैच है उसका जो ऑन कैंपस है उसके लिए मेल्स और फीमेल दोनों एलिजिबल है। नाउ टॉकिंग अबाउट द रूल्स जो ऑफर किए जा रहे हैं, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर काफी सारे रूल्स हैं। जिसमें सबसे पहले आता है A3 एनालिस्ट। ये रोल ऑफर किया जा रहा है जिन भी बच्चों ने यहाँ पर BSc या फिर BCA कंप्लीट किया हुआ है, उन बच्चों को यहाँ पर A3 एनालिस्ट का यहाँ पर जो जॉब रोल है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। A4 एनालिस्ट एंड नेटवर्क इंजीनियर, या फिर इसमें आप एक और ऐड कर सकते हो, दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये सबसे ज्यादा कॉमन रोल है जिसके लिए यहाँ पर आपको ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों में आपको यहाँ पर हायरिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। ये रोल बहुत ज्यादा कॉमन रोल है, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों जगह देखने को मिलेगा। देन आता है एनालिस्ट प्राइम। ये जनरली आपको ऑन कैंपस में ऑफर किया जाता है और ऑन कैंपस में ये एनालिस्ट पोजीशन से एक बड़ी पोजीशन होती है। देन आता है सीनियर एनालिस्ट, द हाईएस्ट पोजीशन फॉर फ्रेशर, हाईएस्ट पोजीशन जिसके लिए यहाँ पर जो कैपजेमिनी है वो रिक्रूट यहाँ पर करती है फॉर फ्रेशर्स, ओके। देन आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले डिस्कसिंग अबाउट द सीटीसी। A3 एनालिस्ट के लिए यहाँ पर आपको 3.5 LPA का सीटीसी देखने को मिलता है। एनालिस्ट या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए 4 LPA तक का देखने को मिलता है। नेटवर्क इंजीनियर के लिए 4.5 LPA का देखने को मिलता है। एनालिस्ट प्राइम के लिए आपको 5.5 LPA तक का पे पैकेज देखने को मिलता है। सीनियर एनालिस्ट के लिए आपको 7.5 LPA का पे पैकेज देखने को मिलता है। देन आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न में यहाँ पर सबसे पहले जो आपका एग्जाम 1 होता है, दैट इज योर ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट, उसमें जो आपका फर्स्ट असेसमेंट होता है उसमें बेसिकली यू विल गेट टेक्निकल टेस्ट फर्स्ट एंड यहाँ पर आपको 40 मिनट्स का टाइम टोटल मिलता है। इसमें आपको जनरली आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, और एरर, सूडो कोड, और ज्यादातर आपको अगर आप इस टेस्ट को देखोगे तो आपको इसमें सूडो कोड हाईएस्ट नंबर में देखने को मिलेंगे, तो ज्यादातर आपको ऐसे क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलते हैं। देन आता है ऐसे। ऐसे में आपको 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है एट द राइट ऑन अ टॉपिक, ठीक है। बेसिकली आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पर आपको ऐसे राइट करना होता है। देन गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में 20 टू 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। इसमें आपको 4 क्वेश्चंस गेम के सॉल्व करने होते हैं इस टाइम ड्यूरेशन में। गेम बेस्ड एप्टीट्यूड के लिए मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। गेम बेस्ड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। Then आता है बिहेवियर असेसमेंट जो कि 15 मिनट्स का होता है जनरली, और इसमें आपको मल्टीपल सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एंड ऑल्सो इट इज अ ऑप्शनल सेक्शन। कभी कभार ये देखने को मिलता है, कभी कभार देखने को नहीं मिलता है। जनरली जो आपका पहला टेस्ट है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है टेक्निकल टेस्ट, एसे एंड गेम बेस्ड एप्टीट्यूड। ये तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। टेक्निकल टेस्ट हो गया, एसे हो गया और गेम बेस्ड एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है। इस टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पर यू गेट योर स्पीकिंग इंग्लिश टेस्ट, ठीक है। टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश टेस्ट, ये आपका SVAR असेसमेंट होता है बेसिकली, जिसमें आपको स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग यहाँ पर आपको और रीडिंग, इन चीजों पे जज किया जाता है। तो बेसिकली दिस इज AI टेस्ट जो कि पूरा AI बेस्ड रहता है। इसमें आपको कम्युनिकेशन करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस टेस्ट, इसमें आपको जनरली किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, लाइक लिसन एंड रिपीट। मतलब आपको सबसे पहले ऑडियो सुनाई जाएगी, उस ऑडियो को आपको सुनना है, देन आपको रिपीट करना है।
also then there is a questions about speak on topic. Okay, speak on topic. सो इसमें आपको क्या होगा, एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक के ऊपर आपको बोलना होगा। राइटिंग में आपको ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह होगा, वो सब चीजें पूछी जा सकती हैं, राइट। सो इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। बाकी एसवीएआर के ऊपर भी एक कंप्लीटली हमने अलग से वीडियो बना रखी है, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा टेस्ट आपका कैसे होता है। देन आता है आपका कोडिंग असेसमेंट, जो कि होता है एनालिस्ट प्राइम और सीनियर एनालिस्ट। ये दोनों ही हाई पैकेज वाली जॉब है। केवल ये दो जॉब्स के लिए यहाँ पर एक कोडिंग असेसमेंट होता है, जिसमें आपको मीडियम डिफिकल्टी के लगभग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको एरे, स्ट्रिंग, रिकर्जन, बिट मैनिपुलेशन, स्टैक और क्यू, इसके अराउंड देखने को मिलते हैं। और बेसिकली अगर आप इस कोडिंग असेसमेंट को क्लियर कर पाते हो, सो आपको यहाँ पर इन दोनों प्रोफाइल के लिए प्रोसीड किया जाता है, जिसमें होती है आपकी एनालिस्ट प्राइम, जिसका जो पे पैकेज है वो हाई है, ठीक है। दूसरी होती है आपकी सीनियर एनालिस्ट। और अगर आप इस कोडिंग असेसमेंट में फेल हो जाते हो, सो यहां पर आपको डायरेक्टली जो A4 एनालिस्ट वाली पोजीशन है वो दी जाती है। सो बेसिकली ये जो कोडिंग असेसमेंट है, ये तय करने के लिए है कि आपको यहाँ पर कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये एनालिस्ट प्राइम और सीनियर एनालिस्ट के लिए ही कंडक्ट कराया जाता है। अगर आपके कॉलेज में यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली कोडिंग असेसमेंट देखने को मिलेगा, एंड इफ यू एबल टू क्लियर दिस, यहाँ पर आपको एक हायर पोजीशन प्रोवाइड कराई जाती है। अदरवाइज आपको इंटरव्यू जो मिलेगा वो A4 एनालिस्ट का मिलेगा। ना टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल इंटरव्यू, सो इसमें कैप जेमिनी में आपकी दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सीवी। आपसे सीवी रिलेटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। देन आता है आपका प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने प्रोजेक्ट में मेंशन किया है वो सारा टेक स्टैक वगैरह आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देन आती है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको अच्छे से कमांड होनी चाहिए। देन आता है आपका ऊप्स, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एसक्यूएल, डीबीएमएस एंड एचआर क्वेश्चंस, ठीक है। सो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो बेसिक थ्योरी होती है वो सब। एसक्यूएल क्वेरीज आपसे पूछी जा सकती हैं, डीबीएमएस की थ्योरी पूछी जा सकती है। देन एचआर क्वेश्चंस, एचआर क्वेश्चंस में क्वेश्चन आते हैं बिहेवियर क्वेश्चन, लाइक व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अवर कंपनी, स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, उस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो पूरी प्रोसेस है वो खत्म हो जाती है। सो आई होप ये प्रोसेस, रोल्स वगैरह सब कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।